हमारा आज का टॉपिक है लाइट। ये लाइट का इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए हम लोग इसमें लाइट की नेचर पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बेसिक डेफिनेशन भी जानेंगे। लाइट है क्या, यह किस प्रकार देखने में हमारी सहायता करता है। लाइट इज द एक्सटर्नल फिजिकल कॉज that makes things visible. लाइट वो एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लाइट इज द एक्सटर्नल फिजिकल कॉज दैट मेक्स थिंग्स विजिबल। हम कह सकते हैं कि दैट इज ड्यू टू लाइट वी कैन सी थिंग्स। हम लोग लाइट के कारण ही चीजों को देख पाते हैं। यदि लाइट ना हो तो ऑब्जेक्ट्स को देख पाना संभव नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट। लाइट आखिर है क्या। फिजिक्स में यदि आप यूनिवर्स को एग्जामिन करते हैं तो फिजिक्स के दृष्टिकोण से यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो मैटर या एनर्जी। मैटर वो है जिसमें मास है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, और एनर्जी जिसमें मास तो नहीं है लेकिन वो मटेरियल बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें चेंज ला सकता है। लाइट इज a form of energy. Light is a form of energy. यदि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो किस प्रकार का है। लाइट एक तरह का रेडिएशन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। हम कह सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एकमात्र अकेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, इसके अलावा भी यानी बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आपने नाम सुना होगा इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ये सारा के सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इन सभी रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। जो ह्यूमन आई है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेंज के लिए ही सेंसिटिव है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ उससे ज्यादा हो या कम हो तो हमारा आई उसके प्रति सेंसिटिव नहीं रह पाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है गामा रेज। उससे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है रेडिएशन है एक्स रेज। उससे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और बीच में हमारा है विजिबल लाइट। इस विजिबल लाइट का वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम
टू 7,800 एंगस्ट्रॉम के नीचे क्यों होना चाहिए? एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। विजिबल लाइट से कम एनर्जी वाला रेडिएशन इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। जो आपका रिमोट वगैरह है वो इंफ्रारेड रे पर काम करता है, जो मोबाइल टावर का सिग्नल है वो माइक्रोवेव पर काम करता है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन है जैसे टीवी सिग्नल वगैरह वो रेडियो वेव से ट्रांसमिट किया जाता है। यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये तीनों ही रेडिएशन ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, लेकिन ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इसमें जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ह्यूमन आई उसी रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव है। लाइट ड्यूअल नेचर रखता है। ड्यूअल का अर्थ हुआ दो। लाइट में वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। कुछ ऐसा फेनोमेना है जो लाइट के वेव नेचर को एग्जिबिट करता है, और कुछ ऐसा फेनोमेना है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करता है। लाइट exhibits dual nature। हम कह सकते हैं it behaves like wave, behaves like wave as well as particle। कुछ ऐसा फिनोमेना है जो लाइट के वेव नेचर के कारण होता है, और कुछ ऐसा फिनोमेना है जो लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण होता है। फिनोमेना ड्यू टू वेव नेचर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी फिनोमेना लाइट के वेव नेचर के कारण होता है। फिनोमेना ड्यू टू पार्टिकल नेचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करता है, और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन लाइट के वेव नेचर को एग्जिबिट करता है। फिजिसिस्ट में इस बात को लेकर बहुत दिनों तक मतभेद है कि लाइट आखिर है क्या, इसमें वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो हम लोग न्यूटन से स्टार्ट करेंगे कि न्यूटन ने लाइट के प्रति क्या हाइपोथेसिस दी है। न्यूटन ने कहा लाइट इज फ्लो ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। न्यूटन के अनुसार जो भी लाइट सोर्स है वो टिनी इलास्टिक पार्टिकल्स को एमिट करता है, जिसका नाम उन्होंने दिया कॉर्पस्कल्स। ये कॉर्पस्कल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, और जब ये किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होकर हमारे आई में इंटर करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। According to Newton,
light sources emit teeny elastic particles in all directions called corpuscles. These corpuscles travel with the speed of light. Travel with speed of light. जैसे ये कोई कैंडल है, और ये लाइट एमिट कर रहा है, तो न्यूटन के हाइपोथेसिस के अनुसार ये टीनी और इलास्टिक पार्टिकल्स को ये कैंडल सभी डायरेक्शंस में एमिट करता है, और वो टीनी पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर, फॉर एग्जांपल ये एप्पल ही हम लोग लेते हैं, एप्पल पर इंसिडेंट करता है, तो ये एप्पल से रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन आई में करता है और हम लोग इसको देख पाते हैं। लेकिन न्यूटन की इस थ्योरी में बहुत सारे डिमेरिट है। न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहता है कि डेंस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। बट दिस इज कंट्राडिक्टरी टू एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है कि डेंस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है। इसलिए जो न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो कोलैप्स कर गया। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी predicts higher velocity of light in denser medium and lower in rarer medium. But this is contradictory to experimental finding. एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। हेंस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी collapsed. न्यूटन के ही कंटेम्पररी थे क्रिश्चियन हाइगन्स। उन्होंने उसी समय न्यूटन के टाइम में ही ये प्रपोज किया था कि लाइट में वेव नेचर है, लेकिन न्यूटन के प्रभाव के कारण उसको कभी स्वीकृति नहीं मिली, एक्सेप्टेंस नहीं मिला, और लगभग 200 इयर्स तक न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को ही मान्यता मिलती रही, इसी को पढ़ाया जाता रहा। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आया जिसे हम लोग कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइट में वेव नेचर होता है, और तब जाकर क्रिश्चियन हाइगन्स के वेव थ्योरी को मान्यता मिली। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है लाइट ट्रेवल्स एज ए
साइन वेव, light travels as a sine wave. that is साइन ग्राफ इस तरह का होता है, तो वैसा वेव जिसमें मीडियम का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसके फॉर्म में हो उसे हम लोग कहते हैं साइन वेव. यंग्स double slit experiment in 1801 proved wave nature of light. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यहां कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है, जैसे हम कैंडल ही ले लेते हैं, और इसके सामने एक स्लिट मींस वेरी वेरी स्मॉल होल ये रखा गया, और इसके सामने एक दूसरा स्लिट लाया गया जिसमें 2 होल था, और इसके सामने एक स्क्रीन पर्दा रखा गया. तो देखा गया इस स्क्रीन पर डार्क ब्राइट ये जो शेडेड रीजन है वो डार्क को बताता है, और ये जो गैप है वो ब्राइट को बताता है. तो इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि स्क्रीन पर डार्क ब्राइट पैटर्न बनता है. इस एक्सपेरिमेंट ने क्लियरली प्रूफ किया कि लाइट में वेव नेचर है. फिर एक समस्या खड़ी हो गई, यदि लाइट वेव है तो इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो आखिर ये वैक्यूम में किस प्रकार ट्रेवल करता है. फिजिसिस्ट ने एक इमेजिनरी मीडियम ether was considered. ये माना गया कि एक इमेजिनरी मीडियम ईथर है जो यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है, व्याप्त है, और लाइट इसी के सहारे ट्रेवल करता है. लेकिन जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं मिल पाया. तब जाकर के जो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो आया, और जिसने लाइट के ट्रू नेचर को एक्सप्लेन किया. लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि लाइट का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दैट इज लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट. According to electromagnetic theory, light does not need any medium. Light does not need any medium फॉर प्रोपेगेशन. तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का पल्स वेरिएशन है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो सकता है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। अब लाइट तो हमने कहा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो क्या है जो लाइट के फ्लो में, लाइट के ट्रांसमिशन में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज नॉट कंटिन्यूस। फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस but discrete. That is, light propagates in small packets or bundles of energy called photons. लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है, छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स के रूप में ट्रांसफर होता है, और हम एनर्जी के उन छोटे पैकेट्स या बंडल्स को फोटॉन्स कहते हैं। लाइट प्रोपेगेट्स इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी called photons. And energy of a light photon is given by energy of a light photon is given by relation E equals to Sc by lambda, where S is Planck's constant और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लैम्डा वेवलेंथ। इस रिलेशन से हम लोग किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है, लेकिन थोड़ा देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि लाइट में वेव नेचर है। एक्चुअली जो लाइट का वेवलेंथ है वो बहुत बहुत छोटा है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही चर्चा किया, 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम, इसी बीच में जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ रहता है। इसलिए हमको लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर प्रोपेगेट करता हुआ दिखाई पड़ता है। रेक्टिलिनियर propagation of light. Light travels in a straight line path. इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया जा सकता है। हम लोग एक लाइट सोर्स लेते हैं, इसमें कोई कैंडल ही ले लेते हैं, और इसके सामने 3 कार्डबोर्ड को स्टैंड के सहारे फिक्स किया जाता है, और उसमें एकदम छोटा छोटा पिन होल बना दिया जाता है।
जब तक ये तीनों ही होल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तो लाइट जो है वो इस पार से उस पार, इस कार्डबोर्ड की इस तरफ से और कार्डबोर्ड के उस तरफ, ये नहीं हो पाएगा। यदि हम इस अरेंजमेंट में किसी एक कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब करते हैं स्ट्रेट लाइन, ये जो होल है उस स्ट्रेट लाइन से, जब तक ये तीनों ही होल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, लाइट इस पार से उस पार नहीं होगा। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ और लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसा मैंने चर्चा किया कि लाइट में वेव नेचर है, लेकिन ये हमें स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाता हुआ इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो होल है इसके कंपैरिजन में लाइट का वेवलेंथ बहुत 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 छोटा है। अब हम लोग कुछ बेसिक डिफिनेशन वगैरह जानेंगे जो पूरे लाइट चैप्टर में बार बार आएगा, वो टर्म बार बार आएगा। आप जितना भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं आप उसे दो भाग में बांट सकते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है और वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करता है। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करता है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स which are themselves source of light are called luminous object. For example, sun, star, burning candle, non-luminous object, non-luminous object objects which are not source of light are called non-luminous object. Example: stone, brick, wood, etc. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और हम लोग चर्चा करेंगे मीडियम पर। मीडियम क्या है? Any substance through which light can pass is called medium. This water, air, alcohol या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे होकर लाइट पास कर सकता है उसे हम कहते हैं मीडियम। हमारा ये मीडियम दो तरह का होता है होमोजेनियस मीडियम और हेट्रोजेनियस मीडियम। मीडियम एनी सब्सटेंस through which light can pass is called medium. Medium is of two types. Homogeneous और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस मीडियम वो है जो सभी पॉइंट पर और सभी डायरेक्शंस में सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पसेस करता है, और हेट्रोजीनियस मीडियम वो है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पसेस करता है।
अब हमारा यहाँ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, क्या सेंस है? हियर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब रिफ्रैक्शन चैप्टर में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चर्चा होता है। हम कह सकते हैं कि वैसा मीडियम जिसमें सभी डायरेक्शंस में लाइट एक समान रूप से प्रोपेगेट करता है उसे हम होमोजेनियस कहते हैं, और वैसा मीडियम जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मीडियम। होमोजेनियस medium, a medium which possesses same optical property in all directions is called homogeneous। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, ग्लास, अल्कोहल एक्सेट्रा, इन सभी मीडियम्स में लाइट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हर डायरेक्शन में एक समान होता है। मतलब हम सिंपल वे में ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी मीडियम्स में लाइट सभी डायरेक्शंस में और एक समान रूप से प्रोपेगेट करता है। हेट्रोजीनियस मीडियम, a medium which possesses different optical property in different directions is called heterogeneous। एग्जाम्पल के लिए है कैल्साइट, क्वार्ट्ज। इन मीडियम्स में डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, जिसके कारण लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग मीडियम का एक सिंपल क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं। वैसा मीडियम जिससे ऊपर लाइट आर पार हो जाए उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। वैसा मीडियम जिससे ऊपर लाइट पास नहीं कर पाता है, जो लाइट के पैसेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, उसे हम कहेंगे ओपेक। और वैसा मीडियम जो लाइट के थोड़े से पार्ट को ही ट्रांसमिट करता है उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट, a substance through which light can pass is called ट्रांसपेरेंट। इसका एग्जाम्पल है एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। ओपेक, इन सभी सब्सटेंसेस होकर लाइट आर पार होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट।
वैसा सब्सटेंस जिससे होकर लाइट आर पार नहीं हो पाता है उसे हम कहेंगे ओपेक। A substance through which light can't pass is called opaque. एग्जाम्पल के लिए ब्रिक, हमारा ये मार्कर पेन भी ओपेक है। पेन, पेंसिल, स्टोन, वुड एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल है ओपेक सब्सटेंसेस का। हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसलूसेंट। आपने देखा होगा कि यदि पेपर में थोड़ा सा तेल लगा दिया जाए तो थोड़ा बहुत लाइट को ट्रांसमिट करता है। इस तरह के सब्सटेंस को जो लाइट को थोड़ी सी मात्रा में ट्रांसमिट करता है, थोड़ा ही आर पार होने देता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट a substance through which only a part of light can pass is called translucent. For example, oiled paper, यदि आप पेपर पर, व्हाइट पेपर पर थोड़ा सा तेल लगा दें या थोड़ा सा वैक्स लगा दें तो वो थोड़ी सी मात्रा में लाइट को आर पार होने देता है। ऑयल पेपर या फ्रॉस्टेड ग्लास एक्सेट्रा। ये जो टिंटेड ग्लास होता है, आपने देखा होगा वो थोड़ी सी मात्रा में ही लाइट को आर पार होने देता है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। अब हम लोग चर्चा करेंगे रे और बीम पर। रे क्या है, बीम क्या है और बीम कितने तरह का होता है। पूरे लाइट सेक्टर में आप बीम वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे, इसलिए हमें इसे अच्छे से जान लेना है। बीम क्या है, रे क्या है और बीम कितने तरह का होता है। रे, a ray is an imaginary line drawn in the direction of propagation of light. रे को आप इस तरह से लिखते हैं, कोई भी लाइट सोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां एक बल्ब ही लेते हैं, हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ये जो लाइन्स आपने खींचा, रेज को ड्रॉ किए, वो ये बता रहा है कि लाइट इन सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहा है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि रे इज एन इमेजिनरी लाइट। किसी भी लाइट सोर्स से एक सिंगल रे को प्राप्त करना संभव नहीं है। हम जब भी डील करते हैं तो वो लाइट बीम होता है। बीम, a group of light rays is called beam. A group of light rays is called beam. जो लेजर वगैरह भी है वो ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता है। हम जब भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहे लाइट को डील करते हैं, हमारा मतलब वहां लाइट बीम से होता है।
और उस डायरेक्शन में खींचा गया है एरो केवल उस डायरेक्शन में लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बताता है। बीम तीन तरह का होता है, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। पैरेलल बीम, यदि किसी बीम में सभी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो उसे हम कहते हैं पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम, यदि लाइट रेज के डायरेक्शन इस तरह से हो, जैसा मैंने तभी कहा था कि लाइट रेज लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को बताता है। यदि किसी बीम में लाइट रेज इस तरह से हो कि वो एक किसी सर्टेन पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो, हम उसे कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। डाइवर्जेंट बीम, यदि किसी बीम में लाइट रेज इस प्रकार हो कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जाता हुआ दिखाई पड़े इस तरह से, हम उसे डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और लाइट में ड्यूअल नेचर है, लाइट में वेव नेचर भी है और लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। इसके अलावा हमने बहुत सारे बेसिक डिफिनेशंस वगैरह के बारे में भी जाना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, रेज और बीम वगैरह पर भी हमने चर्चा किया। थैंक यू।